गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा में रखना। तीसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिए। हज पे आदमी गया है, देख रहा काबे को अपनी आंख से, उसको मजा मिल रहा है। ज़कात दे रहा है, मजा मिल रहा है, दूसरे लोग तारीफ कर रहे हैं। नमाज पढ़ रहा है, मजा मिल रहा है। लेकिन एक काम है जिसमें मजा किरकिरा जाता है, मजा नहीं मिलता, वो है रोजा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा में। चौथे नमूने को जरा ध्यान में सुनिएगा, ध्यान से रखिएगा इसको। हमारा खुदा खाता नहीं है, उसको खाने की हाजत नहीं। हमारा खुदा पीता नहीं है, उसको पीने की हाजत नहीं। हमारे खुदा को बीवी से मतलब नहीं। और रोजे में क्या होता है, जब खुदा का बंदा रोजा रखता है तो खाता नहीं, पानी नहीं पीता, बीवी से मतलब नहीं। क्या मतलब हुआ? खुदा का बंदा कहना चाहता है, खुदा मैं तेरी नकल उतार रहा हूं, तू खाता नहीं मैं खाता नहीं, तू पीता नहीं मैं पीता नहीं, तुझे बीवी की हाजत नहीं मुझे बीवी की हाजत नहीं। खुदा कहता है रोजा मेरे लिए है, मेरा बंदा मेरी कॉपी कर रहा है। आखिरी नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नमाज पढ़ करके खुदा का बंदा खुदा के पास जाएगा, खुदा बदला देगा लेकिन फरिश्तों के हाथ से। ज़कात दे करके आ रहा है, फरिश्तों के हाथ से बदला मिल रहा है। हज करके आ रहा है, फरिश्तों के हाथ से बदला मिल रहा है। रोजा रख करके जब खुदा का बंदा खुदा के पास आएगा तो बदला किसके हाथ से मिलेगा? खुद खुदा के हाथ से मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया रोजा। अब एक राज की बात सुनिए। रमजान का महीना है, शैतान कैद है, फिर भी गुनाह हो रहा है। ये राज आपको बता रहा हूं। शैतान कैद है लेकिन बड़ा शैतान कैद है, या अठन्नी चवन्नी आजाद है, उसी की वजह से गुनाह हो रहा है। ये उल्टा सीधा जो रमजान में हो रहा है वो अठन्नी चवन्नी की वजह से हो रहा है। छोटा शैतान आजाद है, बड़ा शैतान कैद है, गुनाह हो रहा है छोटे शैतान की वजह से। दूसरा मतलब बताया कि शैतान दोनों कैद है, छोटा बड़ा दोनों, लेकिन नफ्स आजाद है। गुनाह जो हो रहा है इस नफ्स की वजह से हो रहा है। तीसरा मतलब बताया, नफ्स तो टूट गया है रोजा रखने की वजह से, फिर गुनाह कैसे हो रहा है? तो बताया कि नफ्स की वजह से नहीं, नफ्स के असर की वजह से। आपने देखा होगा लोहार है, भाटी चलाता है, लोहा गर्म होता है, बगल में पानी होता है, पानी होता है। लोहा जब गर्म होता है तो पानी में डालता है, छन से बोलता है, छन से। अब जब उस लोहे को पानी से निकाला, उस पर हाथ रखा जाता, लोहा गर्म रहता कि नहीं रहता? जबकि पानी से निकला उसको मुकम्मल ठंडा होना चाहिए, लेकिन लोहा ठंडा नहीं होता, गर्म रहता है। 11 महीना गुनाह में गुजर गया, उसका असर बाकी रह गया। इसलिए रमजान में भी गुनाह होना। आखिरी मुताला आपकी खिदमत में ला रहा। छोटा बच्चा रोजा रख लेता है, बच्चे का बाप रोजा क्यों नहीं रखता? हौसला हार गया। छोटा बच्चे को हौसला हुआ, उसने रोजा रख लिया। ये बूढ़ा हौसला हार गया, 15 घंटे का रोजा होगा, गर्मी का जमाना होगा, मेरे बाप से भी नहीं मिली। ये हौसला हार गया, वो हौसला हार नहीं रहा, इसलिए वो छोटा बच्चा होकर के रोजा रख लिया। ये बच्चे का बाप रोजा नहीं रखता। मैं इंसाफ से आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जो रोजा रखते हैं सहरी खा करके रखते हैं कि नहीं? खाया हुआ सब कुछ पेट में रहता है, 10 बजे दिन तक आपको भूख प्यास नहीं लगती। उसके बाद आप काम धंधे में चले गए, घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा आपने काम किया, वहां से आए गुस्ल कर लिया, पूरा बदन आपका ठंडा हो गया, ना आपको भूख लग रही है ना आपको प्यास है। उसके बाद आप सो गए, सोने में बेखबर हो गए, न भूख का एहसास न प्यास का एहसास, प्यास का एहसास। अब जब जागे हैं तो आपको भूख लग रही है। अब बताइए असर का वक्त हो गया, अब जागे हैं आप तो कितनी देर का रोजा है? थोड़ी देर का रोजा है। हिम्मत कीजिए, रोजा रखना आसान है। एक नुक्ते की बात बता रहा हूँ, हाथ जोड़ करके आपसे कर रहा हूँ। रोजा नहीं रखते हैं, तौबा कीजिए, ईमान आपका सलामत रहेगा। रोजे की तौहीन मत कीजिएगा, ईमान चला जाएगा। रोजे की तौहीन क्या है? हमसे भूखा मरा नहीं जाता, ईमान चला जाएगा। खुदा को भूखा मार करके क्या मिलता है? ईमान चला जाएगा। रोजा वो रखे जिसके घर में दाना नहीं है, ईमान चला जाएगा। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, रोजा नहीं रखते हैं, रोजे की तौहीन मत कीजिए, तौबा करते रहिए, ईमान सलामत है। रोजा नहीं रखते हैं, रोजे की तौहीन मत कीजिएगा, ईमान चला जाएगा। आखिरी वजह बता रहा हूं, ये शाबान खत्म हो रहा है, अब देखेंगे हिम्मत के चोरों को देखेंगे कि पोटली में एक पोटली दवाई रखते हैं, समधी जब आए क्या करें, देखिए इसकी वजह से रोजा नहीं रखते। दामाद आया, रोजा नहीं रखते, देखते एक पोटली दवाई है। ये बहाना दुनिया से चलेगा, खुदा से नहीं चलेगा। एक हिम्मत चोर था, बीवी से कहता था मैं रोजे से हूँ, लेकिन लुंगी लेकर के दरिया में डुबकी मारता था, जी भर करके पानी पी लेता था, ऊपर से फिटफाट नीचे से मकामा आकर के घूमनी चाहिए,
रोरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो खूब हो रहा, फरमाइश हो रही है। बीवी बेचारी फरमाइश में बह रही है। 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल। लुंगी ले करके गया, डुबकी जैसे मारी, मुंह खोला, जी भर करके पानी पीने के लिए, मुंह में टेंगड़ा मछली फंस गई। दायां काटा दाईं तरफ, बायां काटा बाईं तरफ, मुंह बांध दिया। अब डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर को ताज्जुब हो रहा कि ये कैसा अजीब अजूबा आदमी है, अगर मुंह खोल करके सोएगा तो मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे चली जाएगी। अब उसकी चोरी पकड़ी गई। ये घर वाले को भी धोखा देता था, दुनिया वाले को भी धोखा देता था, डुबकी मार करके पानी पीता था। आज उसकी चोरी पकड़ी गई है। न चित कर सके नफ्स के पहलवान को, तो यूं हाथ पांव में ढीले न डाले। न चित कर सके नफ्स के पहलवान को, तो यूं हाथ पांव में ढीले न डाले। न चित कर सके नफ्स के पहलवान को, तो यूं हाथ पांव में ढीले न डाले। तो यूं हाथ पांव में ढीले न डाले। अरे उससे कोश्ती तो है उम्र भर की, कभी वो दबा ले, कभी तू दबा ले। बड़े मोजी को मारा, नफ्से अम्मारा को कर मारा, नहंगो अज़दहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा। गया शैतान, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में। अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। मर्दों के हिस्से का पैगाम मुकम्मल हो गया। अगर आप औरतों के हवाले से मुझे इजाजत देंगे 3 मिनट के लिए, तो मैं उनके हिस्से के पैगाम को मुकम्मल कर दूंगा। आप लोग इजाजत देते हैं? हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, रात का सन्नाटा है, रात का सन्नाटा है। औरत के पास लड़का आया, उसका आशिक आया। क्या कहता है, मैं बुराई के इरादे से आया। तो लड़की दीनदार थी, उसने सोचा कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। लड़की कहती है जरा देख के आओ, बाहर कोई जाग तो नहीं रहा। बुराई के इरादे से आए हो, रात का सन्नाटा है, जिना करना चाहते हो, बाहर जाकर के देखो कोई जाग तो नहीं रहा। लड़का आया, सब सो रहे, कोई जाग नहीं रहा। फिर कहा ढंग से देख करके आओ। फिर कहा सब सो रहे, कोई जाग नहीं रहा। फिर कहा कि ढंग से देख करके आओ। लड़का आकर के कहता सब सो रहे, कोई जाग नहीं रहा। लड़की अब कहती है कि बताओ खुदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, वो जाग रहा है या सो रहा है। कहा वो जाग रहा है। अगर वो जाग रहा है तो मैं गुनाह नहीं कर सकती। अल्लाह। दूसरी मिसाल ला रहा, लड़की आगे आगे जा रही है, लड़का पीछे पीछे आ रहा है। लड़की ने पलट करके देखा तो लड़का पीछे आ रहा। पूछा क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? कहा मैं तुम पर आशिक। कहा क्यों आशिक हुए हो? कहा तुम बहुत खूबसूरत हो। कहा ओ बेवकूफ, मुझ पर क्या आशिक हो और मैं क्या खूबसूरत हूँ? मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है बहुत खूबसूरत है। आशिक हो ना तो उस पर आशिक हो जा। लड़का उसको छोड़ करके इधर मुतवज्जो हो गया। लड़की कहती है तू झूठा आशिक है, अगर सच्चा आशिक होता तो मेरी तरफ ध्यान रहता, दूसरे की तरफ ताक झांक नहीं करता। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़का लड़की पर आशिक है, क्या कहता मैं बुराई करना चाहता हूं। लड़की ने सोचा कि इनको दीनदार बनाना। कहा कि ठीक है बुराई करना चाहते हो, एक चिल्ला तकबीर उला के साथ हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ो, उसके बाद तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लड़का आ गया, तकबीर उला के साथ हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ रहा है। हजरत उमर ने कहा यार नमाजी है, अजनबी आदमी है, पहली दफा देखा। कहा कि हुजूर आप पहली मर्तबा जरूर देखे हैं, लेकिन ये मौला के चक्कर में नहीं आया, लैला के चक्कर में आया, किसी लड़की से चक्कर चल रहा है। हजरत उमर ने कहा कि अच्छा इस ख्याल से आया है, अगर दिल से नमाज पढ़ेगा तो चिल्ला पूरा होने से पहले लैला की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी, मौला की मोहब्बत दिल में दाखिल हो जाएगी। लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं, रूह क्या होती है उसमें
ये कहाँ सोचते हैं। जबर से नस्ल बढ़े, जुल्म से तनमेल करे, ये अमल हम में है बे इल्म परिंदों में नहीं। हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हम सा वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं, रूह क्या होती है उसमें ये कहाँ सोचते हैं। आखिरी मुताला आपको दे रहा हूँ, पैगाम आपको खत्म कर रहा हूँ। दुआ के लिए आप लोग मुकम्मल तैयार हो जाइए, संभल करके बैठ जाइए, बिल्कुल आपका जलसा खत्म हो रहा। औरत के पास जब इल्म होता है, अदब होता है, तो वो दूसरे से धोखा नहीं खाती। औरत के पास जब इल्म होता है, अदब होता है, तो वो दूसरे से धोखा नहीं खाती। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल खूबसूरत मुताला तेजी के साथ निकलना। बैठ, बस आप लोग तैयार हो जाइए, जलसा आपका खत्म होने लगा। बस्ती में पीर साहब आए, औरत को पता करना था कि असली पीर है या जाली पीर, 24 नंबर है या 420। तो औरत ने कहा कि आप असली पीर हो या जाली पीर हो। कहा कि वो बदतमीज औरत, तुम्हें पता नहीं कि मैं असली पीर हूँ, बैठता यहाँ हूँ, मदीना देख लेता। कहा कि 2 मिनट में पता चल जाए। अंदर गई, दस्तरखान ला करके बिछाया, भात ला करके रखा, तरकारी भात में छुपा दिया। कहा कि खाना खाई। कहा नालायक औरत, तुमको मेजबानी मालूम नहीं, रूखा सूखा कैसे खाया जाएगा, न दाल है न सालन है। कहा कि आप 2 नंबर के पीर मालूम होते, बैठे बैठे तो तुमको मदीना नजर आ जाता, और भात में तरकारी छुपी हुई है नजर नहीं आ रहा। बस्ती में पीर साहब आए, बुढ़िया को मालूम करना था असली पीर है या जाली पीर। खीर पका करके दे दिया कि फातिहा कर दो, बरकत के वास्ते, हमारे वास्ते छोड़ देना। फातिहा का मतलब था कि बरकत के लिए कुछ छोड़ दो। खीर बड़ी प्यारी थी, भूख बहुत तेज लगी थी, सारी खीर खा गए, प्लेट साफ कर। बुढ़िया को जला लाया, अब क्या कर रहे हो, सारी खीर तो चाट। कहा मदीना साफ कर रहा। अच्छा मदीना साफ कर रहा। अंदर बुढ़िया गई, जिस हांडी में खीर तैयार किया था ला करके रख दिया, ये मक्का है, इसको भी चाट करके चले। मंतिक से निकलना चाहते थे, बुढ़िया ने फलसफे से फंसा लिया। अब जब हांडी की खीर को चाट गए तो बुढ़िया ने कहा कितना बेशरम पीर है, किसी भी खीर को छोड़ नहीं रहा, सबको चाट चाट। बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया, जब मदीना साफ कर ही दिया, मक्का साफ कर ही दिया, हजरे अस्वद है, इसको भी चाट करके चले। तीसरी और आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। दामाद आया है ससुराल, अब बुढ़िया 1 नंबर की बखील, मक्खी चूस, कंजर। उसने दामाद के लिए खिचड़ी बना दी। दामाद ने कहा ये जेल खाना है या मेहमान खाना? जेल में खिचड़ी मिलती है। तो बुढ़िया बड़ी चालाक थी, उसने कहा कि बेटा ये खिचड़ी है, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं हो। कहा कि मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। तो दामाद भी वैसे ही होशियार था, खिचड़ी तो दे दिया, घी कहाँ है? अब बुढ़िया ने जो घी को छुपा करके रखा था निकाल कर लाया, और ढक्कन खोल करके जब डालना शुरू किया तो हाथ में हरकत थी, घी ज्यादा पड़ा। अब बुढ़िया के कलेजा सूखने लगा, सारा घी तो दामाद ही खा जाएगा। अब उसने दिमाग लगाया, दामाद से कहती है बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, मुझको साथ में शामिल कर लोगे बरकत ज्यादा होगी। दामाद को समझ में आया कि अकेले खाने नहीं देगी। तो दामाद कहता है कि अम्मा आप तो मेरी माँ की तरह खाओ। बुढ़िया ने प्लेट को देखा तो दामाद की तरफ घी ज्यादा, दिमाग लगाया अपनी तरफ कानना। तो बुढ़िया कहती है बेटा मैं तुमसे नाराज हूँ, फला महीना मेरी बेटी को तूने ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया, सारा घी लटाना। दामाद कहता है कि अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है। दुख सुख को मिलाना पड़ता है तब जिंदगी कटती है। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, कदम थम थम के पड़ते हैं, कमर बल खा ही जाती है। मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं।